एक आदमी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बचपन ही से प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता हुआ आ रहा था। क्योंकि यंग एज में ही उसके डैड की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। और ये लड़का अपने माँ और अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही ये लड़का बड़ा होता है तो ये शादी कर लेता है और इसको लगता है कि शायद अब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर इसके लिए लाइफ आसान नहीं थी। इनफैक्ट इसकी प्रॉब्लम कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गई थी। इसको जैसे ही लगना शुरू होता कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है तो एक और नई प्रॉब्लम इसके सामने आकर खड़ी हो जाती और इसको लगना शुरू हो गया कि अब लाइफ में सुकून नहीं रहा। तो एक दिन ये बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट और अपनी प्रॉब्लम से परेशान होकर एक वाइस मैन के पास चले जाता है, जो इन्हीं के गाँव में रहा करता था और लोग बहुत दूर दूर से उसकी बातें सुनने के लिए आया करते थे। तो ये लड़का भी उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि सर, आप अपनी लाइफ में इतना खुश कैसे रहते हैं और आपकी इतनी पीसफुल लाइफ कैसे है? मेरी लाइफ तो प्रॉब्लम से घिरी हुई है। सम टाइम फाइनेंशियल इशू हो जाते हैं एंड सम टाइम प्रॉब्लम्स विद माय वाइफ, और सम टाइम काम में कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। जब कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो कोई नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, अपनी लाइफ से थक चुका हूँ। मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा, अपनी लाइफ में मुझे सुकून नहीं मिल पा रहा। आप प्लीज़ मुझे कुछ बताएं ताकि मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से दूर रह सकूं और एक पीसफुल लाइफ गुजार सकूं। तो वो वाइस मैन उस आदमी से कहता है कि ठीक है, कुछ दिनों के लिए तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो, तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आगे जाकर तुम्हारी लाइफ में बहुत काम आएंगी। तो ये आदमी उसके घर में रहने के लिए तैयार हो जाता है और उसके अगले दिन वो वाइस मैन उस आदमी से कहता है कि चलो आज हमें किसी और गाँव जाना है। तो दोनों सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में उनको एक नदी मिलती है जो उनको पार कर कर आगे जाना था। तो उस वाइस मैन ने इस आदमी से कहा कि देखो, इस नदी को जो बह रही है, हमको इसको पार करके इसकी दूसरी तरफ जाना है। नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था, तो दोनों कुछ देर नदी को देखते रहे। तो कुछ देर बाद वो आदमी बोला कि सर, हम यहाँ क्यों खड़े हो गए हैं? अगर हमको इस नदी की दूसरी तरफ जाना है तो हम जा क्यों नहीं रहे? तो वो वाइस मैन उस आदमी को जवाब देता है कि जब ये नदी का पानी बहना बंद हो जाएगा और नदी बिल्कुल खुश्क हो जाएगी तो हम इस नदी के दूसरी तरफ चले जाएंगे। उसके बाद वो वाइस मैन खामोश होकर उस नदी को देखने लगता है। तो वो आदमी बहुत ही हैरान होकर बोला कि सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये नदी का पानी बहना कभी बंद नहीं होगा और ये नदी कभी खुश्क नहीं होगी, और अगर हम इस नदी के खुश्क होने का इंतज़ार करते रहेंगे तो हम कभी भी इसकी दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगे और हम यहाँ ही फंसे रहेंगे। हमको इस नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, फिर कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। वी शुड ट्राई टू क्रॉस इट। एंड वाइस मैन स्माइल्ड और उस आदमी से कहा, एग्जैक्टली, मैं यही चाहता था कि तुम इस बात को खुद से समझो। हमारी जो लाइफ है वो इस रिवर की तरह है और हमारी लाइफ की प्रॉब्लम इस नदी के बहते हुए पानी की तरह है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी, और अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स के ख़त्म होने का इंतज़ार करते रहोगे, उसके डिसअपीयर होने का इंतज़ार करते रहोगे, तो तुम कभी आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। यू हैव टू फेस देम। फिर चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपको फेस करना सीखना होगा और ट्राई करना होगा कि उस पर ओवरकम कर सकें, और ऐसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो उस वाइस मैन ने उस आदमी से कहा कि बेटा, घर जाओ, अपनी प्रॉब्लम से भागो मत, एंड डोंट गिव अप बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज, फेस देम एंड सॉल्व देम। और ऐसे ही आप अपनी लाइफ में कामयाब हो पाओगे, आगे बढ़ पाओगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार पाओगे। और वो आदमी मुस्कुराते हुए अपने घर चला गया, क्योंकि वाइस मैन की बातों ने उसे इतना मुतासिर किया था कि उसका सोचने का नज़रिया ही बदल गया। और उसी दिन से उस आदमी ने परफेक्ट लाइफ का वेट करना छोड़ दिया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया एंड फेस लाइफ चैलेंजेस विद करेज। और आहिस्ता आहिस्ता ये आदमी अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहना शुरू हो गया। तो दोस्तों, इस स्टोरी की तरह हम भी अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली इशू होंगे और कुछ लोग किसी और तरह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे। कुछ लोगों को जॉब या पैसों का इशू होगा और शायद कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेकर परेशान होंगे। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है। लाइफ इज नॉट ईजी फॉर एवरीवन, और अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स का ख़त्म होने का वेट करते रहेंगे तो शायद आप कभी आगे ही ना बढ़ पाएँ। इसलिए हमको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखना होगा। फिर चाहे लाइफ में जितनी बड़ी प्रॉब्लम ही क्यों ना आ जाए, मैं गिव अप नहीं करूँगा, हार नहीं मानूंगा, प्रॉब्लम से भागूंगा नहीं, बल्कि पूरी करेज के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करूँगा और सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और एक कामयाब इंसान बन पाएंगे।